नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, सीरियल को किस तरीके से बैलेंस कर चलना है, ये हर किसी को मन्नत के मेकर्स से सीखना चाहिए। क्योंकि सीरियल मन्नत है ना, जिस तरीके से नेगेटिव ट्रैक पर जाता है, तुरंत प्रभाव से पॉजिटिव ट्रैक पर आ जाता है। पिछले 2 दिनों से जब हमारी मन्नत जेल के अंदर थी, तो सभी लोग यही बात कर रहे थे कि आखिरकार जो मन्नत है उसके साथ इतना बुरा क्यों हुआ है, आखिरकार हमारी आयशा सिंह को ऐसे ही रोल क्यों मिलते हैं, आखिरकार मन्नत को हमेशा ऐसी परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ता है, क्योंकि मन्नत के फैंस बड़े इमोशनल है। लेकिन अगले ही एपिसोड के अंदर फिर से मन्नत के पास सुपर नेचुरल पावर आ जाती है और अपकमिंग एपिसोड के अंदर ना यहां पर साफ साफ पता चल रहा है कि जितनी यहां पर मन्नत अनलकी रही है अपनी मॉम को लेकर, उतनी ही ज्यादा लकी वो अपने डैड को लेकर है, अपने पिता को लेकर है। क्योंकि चाहे वो गगन हो, चाहे से अब आया है उनके रियल जो पिताश्री हैं वो क्यों ना हो, यहां पर दोनों इतने कमाल के पॉजिटिव कैरेक्टर नजर आ रहे हैं। खासकर गगन तो वाकई में नेक्स्ट लेवल है। अब यहां पर जो रियल पिता हैं वो भी मन्नत से हाथ मिला चुके हैं, एक तरफ से पॉजिटिव कैरेक्टर की तरह ही इंट्रोड्यूस हुए हैं। क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि जो लड़की है कोई और नहीं बल्कि ऐश्वर्या राय सिंह की बेटी ही है। और कहीं ना कहीं पर उन्हें एक पॉइंट पर तो यह हिंट जरूर लगा ही होगा कि कहीं ये मेरी बेटी तो नहीं है। अब यहां पर अपकमिंग एपिसोड में कहानी इंटरेस्टिंग होते हुए नजर आ रही है। क्योंकि यहां मलिका का तो पूरी तरीके से जो है पर्दाफाश हो चुका है, लेकिन मलिका के साथ एक और शख्स कौन वहां पर शामिल था, वो भी बात निकलकर सामने आते हुए नजर आएगी। क्योंकि पुनीत अकेला पतली गली से कैसे निकल जाए, ये तो सबको जानना ही जानना है। क्योंकि यहां पर वेश बदलकर तो वो ही गया था ना। अब यहां पर पूरी तरीके से फुटेज जब निकल कर आई है, तो बाकी लेयर्स भी खुलने वाली है इस राज की, और पता चलने वाला है कि मकसद को अंजाम बाद में मलिका ने दिया था। असली प्लानिंग करने वाला कोई और नहीं बल्कि यहां पर पहले पुनीत सलूजा ही था। ऐसे में यहां पर हमारा विक्रांत जो है वो पुनीत को अपने हाथों की गर्मी दिखाने वाला है कि भैया आखिरकार बच्चों की जिंदगी से खेलना कितना बड़ा रिस्क हो सकता है। ये आपको देखने को मिल सकते हैं अपकमिंग एपिसोड में ट्रैक। लेकिन जस्ट अपकमिंग एपिसोड जो होने वाला है ना, उसमें एक बहुत प्यारा सा सीन आपके लिए मौजूद है। क्योंकि यहां पर जो मेल कैरेक्टर्स है ना, वो तो सीरियल के अंदर सारे बेचारे सीधे साधे हैं, चाहे रोनी हो, चाहे से गगन हो, और अब जो किरदार नया है वो हो, चाहे विक्रांत हो, हर कोई पॉजिटिव है। कि बॉबी सलूजा बीच में जो है अपवाद निकल गया था, बाकी सारे अच्छे ही है। अब रोनी ने जो है अपकमिंग एपिसोड के अंदर जो है क्लास लगा दी ऐश्वर्या राय सिंह की कि ऐश्वर्या, अगर तुम्हें सच में ये सारी चीजें पता थी तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। मुझे बताओ, क्या वाकई में तुम्हें पता था कि तुम्हारी बेटी ये सब कर रही है? अब यहां पर ऐश्वर्या राय सिंह को अपनी ही बेटी का साथ जो है इस झूठ के कारण छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो कह देती है कि मुझे पता था, तो यहां पर पहले ही मेजबानी उसके हाथों से जा चुका है, पूरी तरीके से रिलेशन चल जाएंगे सलूजाज के साथ। ये भला वो कैसे चाह सकती है? यहां पर पूरी तरीके से वो पत्ता काट लेने वाली कि मुझे नहीं पता था भाई साहब, ये बच्ची ने यहां पर कर दिया विक्रांत के चक्कर में। और यहां पूरी तरीके से मलिका जो है वो हैरान परेशान हो गया। अब बात कर लेते हैं यहां पर उस वायरल वीडियो के बारे में, जिसमें यहां पर जो मलिका का किरदार है वो बहुत अपने होश खो देता है और सोफा पर बैठा है, सब लोग उसे जो है फंका कर रहे हैं, उसे हवा दे रहे हैं ताकि वो रिलैक्स कर जाए। तो आप सभी को बता दूं कि बताया जा रहा है इस चीज को लेकर, कंफर्म तो देखो मैं भी नहीं हूं, खैर फिलहाल यहां पर बताया जा रहा है कि जो शिरीन खानदूजा किरदार निभा रही हैं सीरियल के अंदर मलिका का, उनकी वाकई में सेट के ऊपर जो है वो तबीयत खराब हो गई थी, उनका ब्लड प्रेशर कम हो गया था। जिस रीजन से जो है सारे लोग जो रिएक्शन दे रहे हैं वो कोई एक्टिंग नहीं है बल्कि वो रियल में उनका ख्याल रख रहे हैं। इसमें आपको आयशा सिंह भी नजर आ रही है, अदनान खान नजर आ रहे हैं, हसन जैदी नजर आ रहे हैं, बाकी कैरेक्टर नजर आ रहे हैं, वो सब लोग जो है रियल में जो है उनका ख्याल रख रहे थे, ऐसा बताया जा रहा है। ये सीरियल की कहानी का हिस्सा नहीं है। होपफुली यहां पर वो बहुत ही अब अच्छी होंगी, उनकी तबीयत में सुधार होगा और हम चाहेंगे कि वो स्वस्थ और मस्त रहे। क्योंकि कैरेक्टर सीरियल के अंदर कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप रियल लाइफ कैरेक्टर, रियल में कैरेक्टर से जो है रिलेट कर जाते हैं, मतलब बतौर एक्टर आपने अपना जादू चला दिया है और यहां पर आपने अपना काम कर दिया है। क्योंकि जब विलन को रियल लाइफ में भी हेट मिलने लग जाती है, तब समझ जाइए विलन वाकई में अपने कैरेक्टर को जस्टिफाई कर रहा है, वाकई में उसने बखूबी किरदार निभाया है जो अदाकार है। ऐसे में यहां शो का अपकमिंग एपिसोड बहुत कमाल का होने वाला है। क्योंकि यहां पर गगन तो आउटस्टैंडिंग लग ही रहा था, और यार पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सीरियल के मेकर्स को ना गगन के कैरेक्टर का कुछ करना चाहिए। मैं तो चाहता हूं गगन का कैरेक्टर सबसे ज्यादा सीरियल के अंदर दिखाया जाए, लेकिन है ना विक्रांत के कैरेक्टर के ऊपर भारी मुझे गगन का कैरेक्टर लगता है।
और खासकर जब आप ब्लैक ड्रेस कोड में जो है इतने शानदार सूट वूट में गगन को दिखाते हो, तो यहां पर मतलब उसको पिता दिखाने की भरपूर कोशिशें हो रही है। पर जब अदनान खान का किरदार, हसन जैदी का किरदार एक फ्रेम में होता है ना, तो देखो हो सकता है ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो, मुझे अकेले को ऐसा लगता हो, आपको अलग लगता हो, कुछ आपको अदनान खान बेहतर लगते हो, पर मुझे जब कंपैरिजन गगन के किरदार का बाय लुक हो, बाय एक्टिंग हो, चाहे किसी भी वे में हो, मुझे यहां विक्रांत के किरदार पर भारी पड़ते हुए गगन का किरदार नजर आता है। यहां पर दोनों को फ्रेम में नहीं रखना चाहिए, मेरी ऐसी मानना है, क्योंकि यहां पर हीरो फिर गगन का किरदार लगता है। और मान लो कि कोई ऐसा शख्स है जो आज पहली बार टीवी ऑन कर बैठा है मन्नत सीरियल को देखने में, पक्का वो कंफ्यूज हो जाएगा अगर गगन और विक्रांत साथ में है कि आखिरकार दोनों में से लीड एक्टर है कौन सा, अगर वो उन्हें नहीं जानता है तो। हो सकता है आपको यहां पर दूसरा ओपिनियन इस चीज को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताकर जाइएगा आप लोग। बाकी अब यहां पर इस ट्विस्ट के साथ तो आपको अपकमिंग एपिसोड में ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं काफी सारे, क्योंकि यहां पर अब धुलाई बुलाई हो रही है पुनीत और मलिका की, तो मजा तो खैर आने वाला है। और सीरियल के मेकर्स ने जो है 2 एपिसोड की भरपाई अपकमिंग एपिसोड में कर दी है, बाकी के कैरेक्टर्स को पूरी तरीके से हराते हुए नजर दिखाते हुए। ऐसे में यहां पर एक मीटिंग का सीन भी काफी ज्यादा वायरल है, जहां पर मन्नत अपने जो पिता हैं उनसे मिल रही है, लेकिन आइडेंटिटी अभी तक क्लियर नहीं हुई है मन्नत के सामने कि आखिरकार वो है कौन। और विक्रांत भी जानना चाहता है कि वो जेल से निकली कैसे, लेकिन मन्नत उसे बता नहीं सकती। इसी के कारण कुछ रोमांटिक मूवमेंट भी हमको बीच में देखने को मिल रहे हैं। अब यहां पर उनका मकसद है कि कैसे भी कर मन्नत के मुंह से ये चीजें मैं निकलवाऊं कि आखिरकार सलूजा हाउस में चल क्या रहा है, ऐश्वर्या राय सिंह का वर्तमान क्या है, उसकी फैमिली में कौन है, फैमिली में उसके रिलेशंस कैसे हैं, आखिरकार गगन उसे पसंद करता है नहीं करता, उसकी बेटी कौन है, आखिरकार उसके कितने बच्चे हैं, ये सारी चीजें वो जानना चाहते हैं। और इसके लिए उन्होंने मन्नत को चुना है। यानी कि देखो पॉजिटिव कैरेक्टर है, लेकिन एक मकसद के लिए पॉजिटिव है, आगे जाके टर्न होगा डेफिनेटली, हम सभी को पता है, तो यहां पर नेगेटिव टर्न भी जा सकता है। बाकी शो में काफी सारे ट्विस्ट आ रहे हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितने एक्साइटेड हो आप लोग अपने कमिंग एपिसोड के लिए हो, क्योंकि ट्विस्ट ढेर सारे हैं, तो अपडेट्स भी ढेर सारी मैं आपको देता रहूंगा। तो उसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और यार वीडियो में नया हाइप का ऑप्शन आया है यूट्यूब पर, कमेंट सेक्शन में जाओगे ना, लाइक करोगे तो अपने आप हाइप का ऑप्शन आ जाएगा, तो उसको दबा दिया करो, जिससे आपका मतलब कुछ लगने वगलने वाला नहीं है, बस वीडियो को जो है थोड़ा सा और अच्छा जो है रीच मिलेगी और लोगों तक पहुंच पाएगा वीडियो। तो हाइप करना मत भूलना, वीडियो को आप लोग जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलूंगा आप सभी को अगली वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।